हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन यूनिट सेकंड और हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक। आज का है टॉपिक इंडिकेटर और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए जानते हैं इंडिकेटर क्या है और इसके पीछे का थ्योरी क्या है, किस तरीके से हम इंडिकेटर को सेलेक्ट करते हैं और कुछ टाइप है इंडिकेटर के एक दो, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। आज का जो टॉपिक है ये ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, थ्योरी थ्योरी है, तो आप एक बार अब रीड भी कर लोगे, एग्जाम से पहले एक दिन पहले भी पढ़ लोगे, ये टॉपिक तो आपका कवर हो जाएगा और आप इजीली, बहुत ही इजीली लिख कर आ सकते हो इंडिकेटर अगर पूछता है एग्जाम में तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? हम यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम जो भी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे वो सब एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसे एसिड और बेस के टाइट्रेशन के दौरान यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो चेंज करता है कलर को टू द चेंज इन पीएच, पीएच के अकॉर्डिंग। अगर पीएच में चेंजेस आता है तो इसका इंडिकेटर का कलर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है, किसके पीएच की बात हो रही है यहाँ पे? सॉल्यूशन के पीएच की बात। आप जिस भी सॉल्यूशन में इंडिकेटर को मिक्स करते हो उस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, उसके पीएच पे डिपेंड करता है इंडिकेटर कैसा कलर देगा आपको। नेक्स्ट है, दे आर ऑफन यूज इन टाइट्रेशन एंड अदर एनालिटिकल टेक्निक्स। इंडिकेटर को हम टाइट्रेशन के दौरान, अदर एनालिटिकल टेक्निक्स के दौरान यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। क्यों यूज कर रहे हैं हम? ताकि हमें एंड पॉइंट इंडिकेट हो जाए, हमें ये पता लग जाए कि वहाँ पे टाइट्रेशन प्रोसेस हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। आप नाम से ही समझ सकते हो इसका काम क्या है, इंडिकेट करना। ये आपको बता देता है कि आपका जो टाइट्रेशन है, आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, टाइट्रेशन प्रोसेस बंद कर दे। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपको इंडिकेट करता है, आपको सिग्नल देता है कि आपका टाइट्रेशन हो चुका है, या फिर आपका कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो कंप्लीट हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है, ये आपको बता देता है। ठीक है, चलिए अब कुछ कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स है, इंक्लूडिंग फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड लिटमस। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो आप यूज करते हो एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान। चलिए, द चॉइस ऑफ इंडिकेटर डिपेंड ऑन द पीएच रेंज ऑफ द सॉल्यूशन। आप कौन सा इंडिकेटर लेने वाले हो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है जिसमें आप ऐड करने वाले हो इंडिकेटर, उसका पीएच क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर चूज करोगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर किसने दिया है? ऑस्टवर्ल्ड ने। ऑस्टवर्ल्ड एक जर्मन का साइंटिस्ट है, इसने बताया है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। अब ऑस्टवर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या इंडिकेटर थ्योरी क्या है? इंडिकेटर इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस। इंडिकेटर एक वीक ऑर्गेनिक या फिर वीक बेस होता है। ओके, चेंज इन कलर इज ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन। इंडिकेटर आप जब भी किसी सॉल्यूशन में मिक्स करते हो तो उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म कोई अलग कलर देता है और उसका आयोनाइज्ड फॉर्म कोई अलग कलर देता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन को इन शॉर्ट इस तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन IN। ओके, ये जब आप ऐड करते हो एसिड में तो इसका कलर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही आप इसमें ड्रॉप वाइज क्या ऐड करते हो, एसिड में क्या ऐड करते हो? बेस ऐड करते हो। ठीक है, जब आप एसिड में बेस ऐड करते हो ड्रॉप वाइज ब्यूरेट से आप कॉनिकल फ्लास्क में बेस को जब ऐड करते हो ड्रॉप वाइज, तो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे इस एसिड का जो कलरलेस है, ये कलरलेस से क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर पिंक कलर क्यों हुआ? जब आपका एसिड और बेस इक्वल हो जाए, इक्वल होने के बाद आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, मतलब कि आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है कंप्लीटली बेस के साथ, मतलब कि वहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब होता है कि एसिड और बेस वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो चुके, एसिड और बेस वहाँ पे इक्वल हो चुके।
हो गया। यहाँ पे मतलब इक्विवेलेंस मतलब होता है कि आपका टाइट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो चुका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब आप अगर एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा अपने कॉनिकल फ्लास्क में जो एसिड लिया हुआ है उसमें एक ड्रॉप भी अगर अगर आप बेस ऐड करते हो तो फिर इसका जो एसिड है वो धीरे धीरे कैसा हो गया था, न्यूट्रलाइज हो गया था, पीएच 7 पे पहुंच गया था, 3 से 4, 4 से 5, 6, फिर पीएच 7 पे पहुंच गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये आपका न्यूट्रलाइज होने के बाद आपको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है। फिर आप जैसे ही एक ड्रॉप भी अगर एक्स्ट्रा डालते हो तो इसका पीएच न्यूट्रल से बेसिक की तरफ चला जाता है, 8 हो जाता है। अगर आपने एक दो ड्रॉप ज्यादा डाल दिया तो पीएच और भी इंक्रीज होकर बेस में चला जाता है। तो यहाँ पे जस्ट इंडिकेटर का काम क्या है, क्या आपको एसिड के, आप ये एसिड है और फेनोक्सिलिन क्या है, ये भी वीक एसिड है। तो जब वीक एसिड को आप एसिड में ऐड करोगे, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड करोगे तो उस टाइम पे ये इसका कुछ रिएक्शन नहीं होता है वहां पे, ठीक है। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म कैसा कलर देता है, कलरलेस। लेकिन जैसे ही एक ड्रॉप आपने एक्स्ट्रा ऐड किया, ये न्यूट्रल से बेसिक की तरफ उसका पीएच शिफ्ट हो गया। बेस के दौरान जब बेसिक होता है कंडीशन तो जो फेनोक्सिलिन है वो हमें पिंक कलर दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है H प्लस प्लस IN माइनस आयन के फॉर्म में। ये हो गया आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये हो गया आपका आयोनाइज्ड फॉर्म। तो कोई भी आप इंडिकेटर लोगे, उस इंडिकेटर में उसका कलर अलग अलग होता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में वो अलग कलर देता है और आयोनाइज्ड फॉर्म में उसका कलर कुछ और होता है। जैसे कि एग्जांपल फेनोक्सिलिन एसिड के साथ मिक्स करोगे तो कलरलेस होगा, जैसे ही वो उसका सॉल्यूशन बेस होगा वो कलर दे देगा पिंक, क्योंकि उसका वहां पे क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। वीक एसिड का बेस के साथ क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है वहां पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऑसवर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उसका दो फॉर्म होता है, एक होता है आयोनाइज्ड और एक होता है अनआयोनाइज्ड, ठीक है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कोई कलर, एसिड का कोई मान लो कलर ए मिला आपको, और उसी उसी इंडिकेटर का जब आयोनाइजेशन हो जाता है तो आपको कुछ और कलर मिलता है, कलर बी मिलता है, कलर बी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले था कलरलेस, फिर उसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है ऑसवर्ल्ड थ्योरी क्या है। नेक्स्ट क्या है, द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैज डिफरेंट कलर, जैसे कि मैंने बताया, एंड आयोनाइज्ड फॉर्म हैज डिफरेंट कलर। एक्चुअल कलर ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स ऑन द H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। कलर पीएच का डिपेंड करता है कि उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान आप क्या क्या इंडिकेटर यूज करते हो, तो पहला हो गया फेनोक्सिलिन, एग्जाम्पल फेनोक्सिलिन हो गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। फेनोक्सिलिन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न पिंक और रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, पिंक और रेड। इट्स ऑफन यूज्ड इन टाइट्रेशन वेयर द एंड पॉइंट इज नियर pH 8 to 10। फेनोक्सिलिन एसिड के दौरान, एसिड में जब मिक्स होता है तो कलरलेस होता है, मतलब कि अगर pH 3, 4, 5 ऐसा है और आपने उसमें कोई फेनोक्सिलिन इंडिकेटर ऐड किया तो उस टाइम पे ये कलरलेस होगा। जैसे ही इसका pH 8, 9, 10 ऐसा होगा सॉल्यूशन का pH, तो ये कलर शो करेगा पिंक कलर, वही यहाँ पे लिखा है मैंने। जैसे ही ये पिंक कलर शो कर दिया मतलब कि एंड पॉइंट आ चुका, मतलब कि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट है इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। ये इसमें क्या बोल रहा है, मिथाइल ऑरेंज ट्रांजिशंस फ्रॉम रेड टू येलो अक्रॉस द पीएच रेंज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4। इट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टाइट्रेशन वेयर द एंड पॉइंट इज इन द एसिडिक रेंज। हम ये मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं अगर किसी आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उसका पीएच है 8, 9, 10 कुछ, मतलब बेसिक पीएच है, कैसा है, बेसिक पीएच है, बेसिक पीएच है, मतलब आपने ऑब्वियसली कोई बेस लिया हुआ है। आप जब बेस में ऐड करते हो मिथाइल ऑरेंज को
मिथाइल ऑरेंज को, तो कैसा कलर देता है आपको? येलो कलर। ठीक है, येलो कलर देता है। आप जब किसी एसिड के साथ इस बेस का टाइट्रेशन करते हो तो आप क्या करते हो? ब्यूरेट में एसिड फिल कर लिया आपने, ड्रॉप वाइज कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हो एसिड को, बेस के साथ ऐड करते हो ड्रॉप वाइज। फिर एक पॉइंट आता है जब आपका एसिड और बेस इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे एसिड और बेस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है वहाँ पे ना फिर ये ना उस टाइम पे ना ये बेस रहता है ना ये एसिड रहता है, क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, 7 पे आ जाता है पीएच उसका। ठीक है, अब आप फर्दर अगर एक ड्रॉप भी एसिड को बेस में ऐड करते हो तो उसका पीएच शिफ्ट 7 से घटकर किस में चला जाएगा? 6 में चला जाएगा, 5 में चला जाएगा। कैसा हो जाएगा? इधर जाते ही कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इस बेस का पीएच कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और इस एसिडिक कंडीशन में जो आपने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रखा है बेस में, उसका पीएच जैसे ही एसिडिक होगा, आपको मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर दे देगा? रेड कलर दे देगा। ठीक है, येलो से कैसा कलर दे देगा आपको? रेड कलर दे देगा। आई होप यहां तक क्लियर है। फिनॉप्थिलीन हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी एसिड में ऐड करेंगे फिनॉप्थिलीन को एज अ इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी बेस में ऐड करेंगे इंडिकेटर एज अ मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू चेंज फ्रॉम येलो टू ब्लू ओवर द पीएच रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 to 7, 6 से 7 के बीच अगर है तो यहाँ पे आपको ब्रोमोथाइमोल ब्लू कलर चेंज शो करता है। इट्स सुटेबल फॉर टाइट्रेशन अकरिंग इन अ स्लाइटली अल्कलाइन टू न्यूट्रल पीएच। ये हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू वीक एसिड या वीक बेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका पीएच अप्रोक्स 7 के आसपास होता है। चलिए, नेक्स्ट है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप मिथाइल रेड ऐड करते हो, अगर उसका पीएच एसिड होता है तो इसका कलर आपको रेड दे मिल जाएगा। पीएच लेस देन 4.4, पीएच लेस देन 4.4 होना चाहिए, तो आपको कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। एंड रिमेन्स येलो इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। और अगर बेसिक है तो आपको कैसा कलर देगा? मिथाइल रेड येलो कलर देगा। जस्ट सिमिलर है ये मिथाइल ऑरेंज के जैसा। इट्स ऑफन यूज्ड इन टाइट्रेशन वेयर द एंड पॉइंट इज इन द एसिडिक रेंज। आप जनरली यूज करते हो जब आपको एंड पॉइंट एसिडिक रेंज में मिलता है, जैसा कि आपने यूज किया था मिथाइल ऑरेंज को। ओके, नेक्स्ट है लिटमस। लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करते हो तो आपको वो कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में आप उसे डिप करते हो लिटमस पेपर को तो वो ब्लू कलर देता है। लिटमस पेपर तो अवेलेबल होता है लैब में, आप इसे चेक करके भी देख सकते हो। इट्स यूज्ड फॉर rough estimation of pH and isn't as precise as some other indicator। ये जनरली प्रिसाइज नहीं होता है, तो लिटमस को बहुत कम ही यूज किया जाता है। जनरली अगर आप कोई प्रॉपर टाइट्रेशन वगैरह कर रहे हो, ड्रग का एस्टिमेशन कर रहे हो, तो उस दौरान फिर लिटमस आप लेके काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ खास प्रिसाइज रिजल्ट आपको नहीं देता है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका थाइमोल्फिलीन इंडिकेटर। थाइमोल्फिलीन इंडिकेटर जो है ये कलर लेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में एंड टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में ये कलर कैसा देता है? ब्लू। इट्स ऑफन यूज्ड इन टाइट्रेशन वेयर द एंड पॉइंट इज नियर पीएच 9 to 10। अगर आपका एंड पॉइंट 9-10 के बीच में है तो जनरली आप थाइमोल्फिलीन इंडिकेटर को यूज करते हो। आई होप यहां तक क्लियर है इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। चलिए, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। आप सेलेक्ट किस तरीके से करते हो इंडिकेटर को? तो सिंपल है, व्हेन वीक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। जब आप कोई वीक एसिड को टाइट्रेट करवाते हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो आप यूज करते हो फिनॉप्थिलीन। शुड बी यूज्ड, आप फिनॉप्थिलीन को यूज कर सकते हो। जब आप वीक एसिड एंड वीक बेस शुड नॉट बी टाइट्रेटेड सिंस नो इंडिकेटर विल गिव शार्प पॉइंट। ब्यूरेट में आपने ले लिया वीक एसिड
और कॉनिकल फ्लास्क में आपने ले लिया वीक बेस। इस तरीके का टाइट्रेशन जनरली नहीं परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस टाइट्रेशन के दौरान कोई भी ऐसा इंडिकेटर्स नहीं है जो कि शार्प पॉइंट आपको दे पाए। इस वजह से हम जनरली अवॉइड करते हैं वीक एसिड वीक बेस या फिर वीक बेस वीक एसिड के टाइट्रेशन को। ठीक है, या तो हम स्ट्रॉन्ग के साथ कर सकते हैं, या तो अगर यहाँ पे वीक लिया है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया है तो यहाँ पे वीक ले लो। इस तरीके से आप अपोजिट करके कर सकते हो। दोनों वीक वीक नहीं लेना चाहिए जनरली टाइट्रेशन में। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज टाइट्रेटेड, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करते हो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट करते हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो आप यूज करते हो मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोल्फथलीन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप टाइट्रेट करते हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फेनोल्फथलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट है इन टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जब आप वीक बेस को टाइट्रेट करते हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो आप मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो। आपने कॉनिकल फ्लास्क में क्या ले रखा है, वीक बेस ले रखा है, और आप टाइट्रेट किसके साथ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो इस दौरान आप इसमें कॉनिकल फ्लास्क में जो आपने वीक बेस लिया है उसमें आप ऐड करोगे मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आप एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है कब हमें क्या चूज करना है। जब हम कॉनिकल फ्लास्क में कोई एसिड ले रहे हैं तो आप ऐड कर लो फेनोल्फथलीन। जब आप कोई कॉनिकल फ्लास्क में कोई बेस ले रहे हो तो आप ऐड कर लो मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज बेस में कैसा कलर देता है, येलो कलर। जैसे ही इसका ये वीक बेस जो है, जो जैसे ही एसिडिक होता है तो आपको कलर देता है रेड कलर। उस तरीके से आप जब यहाँ पे फेनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड करते हो तो पहले से कलर कलरलेस होता है। जब आप इसमें बेस ऐड करते करते एक पॉइंट आता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और फिर आप एक ड्रॉप भी आप अगर एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो तो इसका पीएच एसिडिक से कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। और जो फेनोल्फथलीन होता है वो बेसिक में कैसा कलर देता है आपको, पिंक कलर देता है। तो इस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो पहला एक मिक्स्ड इंडिकेटर हो गया आपका। मिक्स्ड इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इंडिकेटर सॉल्यूशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल इंडिकेटर। यहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा अलग अलग इंडिकेटर को मिक्स कर देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड इंडिकेटर। इंडिविजुअल इंडिकेटर मिक्स्ड टुगेदर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, विथ अ ब्रॉड पीएच रेंज, ताकि उसका पीएच रेंज ब्रॉड हो, ओवर विच इट चेंज कलर, और आपको इजिली कलर मिले और आपको एंड पॉइंट डिटेक्ट हो पाए। सिंगल इंडिकेटर विच मे हैव अ नैरो पीएच रेंज। सिंगल इंडिकेटर अगर आप यूज करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि उसका पीएच रेंज बहुत ही नैरो होता है, आपको प्रॉपर कलर नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपको जब मिलना चाहिए आपको उस टाइम पे नहीं मिल पाता है ड्यू टू नैरो पीएच के रेंज के कारण। तो आप क्या कर सकते हो, और मे नॉट प्रोवाइड शार्प एंड पॉइंट, आपको शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता है कभी कभी सिंगल इंडिकेटर से। तो आप अगर मिक्स्ड इंडिकेटर वहाँ पे यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि पीएच रेंज बढ़ जाता है और आपको अच्छे से एंड पॉइंट मिल पाता है, शार्प एंड पॉइंट मिल पाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है इन मिक्स्ड इंडिकेटर्स के, जैसे कि इंक्लूड द यूज ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को मिक्स कर दिया, एक इंडिकेटर बना दिया, जिससे क्या हुआ कि मिथाइल ऑरेंज कितने पीएच पे कलर दे रहा था वो तो है, और मिथाइल रेड भी कुछ पीएच पे कलर दे रहा था तो वो भी है। मतलब कि यहाँ दो अलग अलग पीएच मिक्स हो गया। अब आपको दो अलग अलग पीएच पे प्रॉपर कलर मिल सकता है। अगर किसी भी इंडिकेटर का पीएच रेंज बहुत नैरो है तो हमने दो इंडिकेटर को मिक्स करके उसके पीएच रेंज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, सिंपल। और अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड अ फेनोल्फथलीन, या फिर आप बना सकते हो ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फेनोल्फथलीन का एक कॉम्बिनेशन, वो भी कहलाएगा मिक्सचर, मिक्स्ड इंडिकेटर। और आप ये अगर ऐसा करते हो तो उसका पीएच रेंज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और आपको प्रॉपर शार्प पॉइंट एंड पॉइंट मिल पाता है। चलिए
मिक्स इंडिकेटर जनरली हम कब यूज करते हैं, जब किसी सिंगल इंडिकेटर से आपको शार्प एंड पॉइंट ना आ पाए, उसका कलर चेंज ना शो हो, तो फिर आप उस दौरान मिक्स इंडिकेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ से नाम से ही समझ आ रहा है, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, फॉर वेरी एसिडिक टू वेरी बेसिक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर टुगेदर। अलग अलग इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ईच इंडिकेटर चेंज कलर एट डिफरेंट पीएच। आपने जितना भी इंडिकेटर उसमें मिक्स किया है वो सब अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करता है, ठीक है। बाय मिक्सिंग देम द यूनिवर्सल इंडिकेटर कवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। मान लो आपके पास कोई सॉइल या फिर वाटर का सैंपल है जिसमें आपको पीएच चेक करना है। क्या करना है? पीएच को टेस्ट करना है। तो कोई सॉइल का सैंपल है आपके पास या वाटर सैंपल है, तो आपको उसमें मान लो पीएच को चेक करना है कि उसका पीएच कब क्या हो रहा है। तो आपने 5-6 इंडिकेटर को मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना रखा है। उस इंडिकेटर को आप यूज करने वाले हो अपने टेस्टिंग के दौरान। उससे क्या होगा कि मान लो आपके पास कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, कोई वाटर सैंपल है, तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर इसमें ऐड कर दिए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि उसमें 5-6 टाइप के इंडिकेटर मिक्स करके बनाया गया है उसको, ठीक है। मान लो कोई इंडिकेटर 1 यूज किया है जिसका जो पीएच कलर चेंज करता है एसिडिक में, एसिडिक मीडियम में, मतलब कि वही 3, 4, 5 के आसपास। कोई और हम इंडिकेटर ले लिए, सेकंड इंडिकेटर हमने उसमें मिक्स कर लिया, ठीक है। बनाने के दौरान कोई सेकंड इंडिकेटर ले लिया जो आपको कलर देता है अप्रोक्स 6-7 के बीच, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के दौरान, ठीक है, एसिडिक बट वीक, मतलब कि 6-7, अगर 5-6-6.5 इस तरीके का कुछ है, मतलब 7 के काफी पास है, तो ये वीक एसिडिक वीक एसिड के दौरान आपको सेकंड इंडिकेटर कलर दे रहा है। उसमें आपने कोई थर्ड इंडिकेटर ऐड किया है जो आपको कलर देता है 7 पीएच पे, मतलब कि न्यूट्रल पीएच पे, ठीक है। कोई फोर्थ इंडिकेटर आपने ऐड कर रखा है जो कलर देता है बेसिक पीएच पे, वही कुछ 9-10 पीएच के अप्रॉक्स। कोई और इंडिकेटर आपने ऐड कर रखा है नंबर 5 इंडिकेटर जो आपको कलर देता है 12-13-14 के अप्रॉक्स पे, ठीक है, बेसिक पे। तो यहाँ पे आपने एसिडिक इंडिकेटर ऐड रखा है, न्यूट्रल इंडिकेटर ऐड रखा है और बेसिक इंडिकेटर ऐड कर रखा है। सबको मिक्स करके आपने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना लिया। आप इस इंडिकेटर को इस वाटर सैंपल में ऐड कर दिए और आप टेस्ट कर रहे हो, तो इस वाटर सैंपल का कब पीएच कितना है, अगर कोई एसिडिक, इस वाटर सैंपल अगर आपका एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है, तो आपका जो इंडिकेटर फर्स्ट है वो कलर शो कर देगा। और अगर इसका जो मीडियम है, वाटर सैंपल है, ये आपका वीक एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाए तो ये जो सेकंड इंडिकेटर आपने यूज किया है वो कलर शो कर देगा आपको। फिर जैसे ही इस वाटर सैंपल है उसका अगर पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है, तो थर्ड इंडिकेटर जो आपने ऐड कर रखा है वो कलर शो कर देगा। तो इस तरीके से इस वाटर सैंपल का आपको जैसे पीएच पे चेंज आएगा वैसे वैसे अलग अलग इंडिकेटर आपको कलर शो करता रहेगा और आपको इंडिकेट करता रहेगा कि अब आपका सैंपल एसिडिक हो गया, कब आपका सैंपल न्यूट्रल हो गया, कब आपका सैंपल बेसिक में चला गया, कब आपका सैंपल वेरी बेस हो गया, वेरी बेसिक में चला गया। तो ये इस तरीके से इंडिकेटर कलर चेंज शो करता रहेगा आपको और आपको इंडिकेट करता रहेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे सिंपल, ईच इंडिकेटर चेंज कलर एट डिफरेंट पीएच बाय मिक्सिंग देम द यूनिवर्सल इंडिकेटर कवर वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू ऐड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू अ सॉल्यूशन। जैसे कि आप यूनिवर्सल इंडिकेटर वाटर सैंपल में ऐड कर रहे हो, उस तरीके से कोई और सैंपल भी हो सकता है। तो जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो वो कलर चेंज करता है। द कलर इट चेंज इट गिव यू एन आइडिया ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इससे आपको आइडिया लगता रहता है कि कब आपका सॉल्यूशन किस पीएच में गया है, कब एसिडिक हुआ है, कब न्यूट्रल हुआ है, कब बेसिक हुआ है, इस तरीके से आपको आइडिया लगता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड माइट इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपको वाटर सैंपल का कलर रेड हुआ तो आपको समझ जाना है कि क्या हो गया, एसिडिक हो गया वहां पे। जैसे आपको ग्रीन कलर का आपका सैंपल दिखता है तो आपको समझ जाना है कि आपका पीएच कैसा हो गया, न्यूट्रल। वाटर सैंपल कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया।
आपको कोई पर्पल ब्लूइश कलर दिखता है तो आपको समझ जाना है कि अब आपका सैंपल कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस पे चला गया है। तो इस तरीके से इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता रहता है आपके सैंपल के पीएच के बारे में। नेक्स्ट है, दे हेल्प साइंटिस्ट क्विकली फिगर आउट इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। साइंटिस्ट जब परफॉर्म करते, जब आप लैब में परफॉर्म करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर लेकर, तो आपको पता लगता रहेगा कब आपका सैंपल किस पीएच में पहुंचा है, कब एसिडिक हुआ, कब बेसिक हुआ, कब न्यूट्रल हुआ। तो आई होप समझ गए क्यों हम यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर इंडिकेटर आपको एग्जाम में देता है, क्वेश्चन इंडिकेटर के ऊपर अगर आए, तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन, और फिर मिक्स्ड इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो आप टाइप में लिख के आ सकते हो। आप इतना लिख दोगे इंडिकेटर के अंदर, काफ़ी है, सफिशियंट है। अच्छे से लिख कर आना, अच्छे राइटिंग में लिख कर आना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।